क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो आप जानते हैं सॉलिड में एटम है, मॉलिक्यूल और आयन है। कोई भी सॉलिड आप उठा कर ले आए, उसके अंदर क्या होंगी? तो एटम होंगी, मॉलिक्यूल और आयन होंगी, जो 3 डायमेंशनली अरेंज है ना। एक लाइन में सिर्फ अरेंज नहीं है, एक एरिया में सिर्फ अरेंज नहीं है। जबकि आप सोडियम के टुकड़े ले लेंगे तो उसके अंदर जो सोडियम एटम्स है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। सोडियम क्लोराइड आप ले लेंगे तो उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। आप आइस ले लेंगे तो उसमें H2O की जो मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। तो ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मौजूद एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, उसे दिखलाने के लिए हम लोग ये पॉइंट बना दिए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड में क्या मौजूद होता? तो सॉलिड में क्या होता? तो एटम होते हैं या आयन होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। तो व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसके? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की, मतलब सॉलिड में मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट है, जिसको हमने दिखलाया है। कैसे? तो पॉइंट कर करके। तो सॉलिड में जो मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल है उसको दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जहाँ जहाँ एटम, आयन और मॉलिक्यूल मौजूद है उसको पॉइंट कर करके दिखला दिए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? तो ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये क्या है? तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसके? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid। constituent particles of solid मतलब क्या होता है? that is एटम, आयन और मॉलिक्यूल, constituent particles of solid। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid, that is atom, ion or molecule in which particles are represented, by point is called, कहलाता क्या है? It is called crystal lattice, is called crystal lattice और स्पेस लैटिस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड में मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसके? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली कोई सॉलिड उसमें मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को हमने क्या करा है? तो पॉइंट कर करके दिखला दिए। तो ये जो हमने एटम, आयन और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली पॉइंट कर करके दिखला रखे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid in which particles are represented by point is called crystal lattice और space lattice। तो crystal lattice और space lattice क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid in which particles are represented by point is called crystal lattice और space lattice। Now unit cell क्या है? तो what is unit cell? unit cell क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल
crystal lattice, smallest portion of crystal lattice when it is extended, when it is extended in different direction, can generate entire solid is called unit cell. तो यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस. क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो सॉलिड में मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली दिखलाइए पॉइंट कर करके, तो वो क्या कहलाया? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. अब इस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में सबसे छोटा सा पोर्शन निकालिए. इस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में सबसे छोटा सा पोर्शन निकालिए. ऐसा छोटा सा पोर्शन जिसको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना शुरू कर दें, और उसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना शुरू कर दें, तो वो क्या करेगा? तो पूरे सॉलिड को जनरेट कर दे. तो उस छोटे से पोर्शन को हम क्या कहते हैं? तो यूनिट सेल. तो वर्ड यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन, नामीय यूनिट मतलब सब छोटा. यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस. यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which is when extended in different direction can generate entire solid is called unit cell. क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट, वह सबसे छोटा सा भाग जिसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो इंटायर सॉलिड को अगर इसे हम एक्सटेंड करते जाएं, इसे एक्सटेंड करते जाएं, तो इंटायर सॉलिड को जनरेट कर दे. तो इस छोटे से पोर्शन को क्या कहेंगे? तो यूनिट सेल कहेंगे. तो वर्ड यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा भाग किसकी? तो क्रिस्टल लैटिस की, स्पेस लैटिस की, या क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कुछ भी कहिए. स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस, विच इज व्हेन एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन जनरेट एंटायर सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल. तो यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसके? तो क्रिस्टल लैटिस की, जिसे अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो एंटायर सॉलिड को जनरेट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यूनिट सेल कहते हैं.